शाम का समय था। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव कौशिकपुर में ठंडी हवा चल रही थी। गांव के बुजुर्ग मंदिर की ओर देखने से भी कतराते थे। वहां जाने की मनाही थी। कहा जाता था कि जो भी रक्त मंदिर के करीब गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन अर्जुन को अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। वह एक पुरातत्वविद था और रहस्यमयी जगहों की खोज करना उसका जुनून था। जब उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें इस मंदिर का जिक्र था तो वह इसे देखने के लिए बेताब हो उठा। अर्जुन अपनी टीम राहुल, निशा और कबीर के साथ गांव पहुंचा। गांव वालों ने उन्हें मंदिर न जाने की चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने इसे सिर्फ एक मिथक समझा। रात के अंधेरे में अचानक अर्जुन को किसी ने पुकारा। वह चौंक कर उठा। कोई धीमी आवाज में उसका नाम ले रहा था। अर्जुन आओ। यह आवाज मंदिर की दिशा से आ रही थी। उसे लगा कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल दरवाजे के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने झटके से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर घुस आया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने सड़े हुए स्थान की। राहुल, निशा और कबीर भी आवाज सुनकर जाग गए। क्या हुआ अर्जुन? निशा ने घबराते हुए पूछा। कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा था, मंदिर की दिशा से, अर्जुन ने जवाब दिया। कबीर हंस पड़ा। यहां के गांव वाले भी यही कहते हैं कि रात में मंदिर से आवाजें आती हैं। कहीं तुम भी डर तो नहीं गए? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बाहर निकलकर मंदिर की दिशा में देखने लगा। जंगल के बीचों बीच स्थित रक्त मंदिर की मीनारें अंधेरे में किसी दैत्य की तरह खड़ी थीं। मंदिर से हल्की लालिमा झलक रही थी, मानो वहां कोई अनजानी शक्ति जागृत हो रही हो। हमें वहां अभी चलकर देखना चाहिए, अर्जुन ने कहा। निशा ने घबराकर सिर हिला दिया। नहीं, हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए। रात में वहां जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अर्जुन ठान चुका था। राहुल और कबीर ने भी साथ देने का फैसला किया। निशा अनमने ढंग से उनके पीछे चल पड़ी। चारों टॉर्च लेकर जंगल के अंदर बढ़ने लगे। पेड़ों के झुरमुट के बीच से गुजरते हुए वे महसूस कर सकते थे कि कोई उन्हें देख रहा है। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, अचानक मंदिर के अंदर से एक भयंकर चीख सुनाई दी। सबके कदम थम गए। यह किसकी आवाज थी? निशा कांपते हुए बोली। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब तो हमें अंदर जाना ही होगा। चारों ने मंदिर का विशाल दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। दरवाजा खोलते ही एक भारी सीलन भरी हवा चारों ओर फैल गई। अर्जुन ने टॉर्च का उजाला अंदर फेंका। मंदिर की दीवारों पर लाल रंग के अजीबोगरीब निशान थे, जो सूखे खून की तरह दिख रहे थे। जगह जगह बिखरी टूटी फूटी मूर्तियां, फर्श पर गिरे हुए अस्थियों के टुकड़े और दीवारों पर खुदे हुए तांत्रिक मंत्र। यह जगह एक सामान्य मंदिर नहीं लग रही थी। ये क्या जगह है? निशा ने कांपती आवाज में कहा। कबीर दीवारों के निशानों को देखकर चौंक गया। ये किसी प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान के चिन्ह हैं। लगता है यहां कोई गुप्त साधना होती थी। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्र पढ़ रहा हो। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले किसी को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ सुना। लेकिन फिर वही शब्द दोबारा हवा में गूंजे, इस बार और भी स्पष्ट, तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं। अर्जुन तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर के कोने में एक परछाई हिली। राहुल ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां मंदिर के एक कोने में एक काले लिबास में लिपटा हुआ कोई खड़ा था। उसके लंबे सूखे हाथ और आंखों में जलती हुई लाल रोशनी थी। ये क्या चीज है? निशा चीख उठी। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और चारों ओर एक खतरनाक गूंज फैल गई। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों से जलती हुई लाल रोशनी निकल रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। अर्जुन, राहुल, निशा और कबीर जड़वत खड़े थे। अचानक वह परछाई हवा में घुलने लगी और चारों ओर एक गूंज फैल गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब कोई वापस नहीं जाएगा। अर्जुन ने तुरंत अपनी टॉर्च आगे की, लेकिन रोशनी जैसे ही परछाई पर पड़ी, वह गायब हो गई। ये क्या था? कबीर घबरा कर बोला। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से निकल जाना चाहिए। निशा लगभग रो पड़ी, लेकिन तभी राहुल ने जमीन की ओर देखा और चीख उठा। मंदिर के फर्श पर काले धब्बे उभर रहे थे, जो धीरे धीरे इंसानी हाथों की आकृतियां बना रहे थे।
वे हाथ हिल रहे थे, जैसे जमीन के नीचे से कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो। भागो, अर्जुन चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, मंदिर का विशाल दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम फंस गए, कबीर ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी उनके पीछे एक गहरी सांस की आवाज आई। वे मुड़े और वहां मंदिर के बीचों बीच एक कंकाल जैसी सूखी हुई आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों के गड्ढों में अंधेरा भरा था और उसकी उंगलियां लंबे नाखूनों में तब्दील हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे अपने हाथ अर्जुन की ओर बढ़ा रहा था। अर्जुन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। तभी वह आकृति एक झटके में उसके सामने आ गई और उसका हाथ अर्जुन की गर्दन पर पड़ा। अर्जुन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर सब कुछ बदल गया। अर्जुन की आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी गर्दन पर एक जलन सी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने गर्म लोहे से छू लिया हो। अर्जुन! निशा ने चिल्लाते हुए उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा, एक झटका सा महसूस हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ी। राहुल और कबीर ने मंदिर के उस कंकाल जैसी आकृति को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, उनके शरीर सुन्न पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनकी आत्मा को जकड़ लिया हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह कहीं और खिंचता जा रहा है। उसकी आंखों के आगे एक अजीब दृश्य उभरने लगा। वह खुद को सैकड़ों साल पहले इसी मंदिर में खड़ा देख सकता था। चारों ओर काले कपड़ों में ढके हुए तांत्रिक खड़े थे और मंदिर के बीचों बीच एक लाल रंग की मूर्ति रखी थी, जिसके चरणों में किसी का बलिदान दिया जा रहा था। मूर्ति की आंखों से रक्त टपक रहा था। तभी उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वह खुद था। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन ने बुदबुदाया। तभी एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। तू लौट आया है वर्षों बाद, लेकिन इस बार तू वापस नहीं जाएगा। अर्जुन ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं दब गई। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे झकझोर रहा है। अर्जुन, उठो! अचानक उसकी आंखें खुली। वह फिर से मंदिर में था। निशा, राहुल और कबीर उसके चारों ओर खड़े थे। तुम ठीक तो हो? निशा ने घबराई आवाज में पूछा। अर्जुन ने चारों ओर देखा। वह दृश्य जो उसने अभी देखा था, क्या वह सपना था या फिर कोई पुरानी हकीकत? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मंदिर की दीवारें अचानक हिलने लगीं और वहां रखी मूर्तियां अपने आप जमीन पर गिरने लगीं। मंदिर के अंदर गूंज उठी एक खौफनाक हंसी। तुम अब इस श्राप से कभी नहीं बच पाओगे। मंदिर की दीवारें कांप रही थीं, जैसे कोई जीवित चीज अंदर बंद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन, निशा, राहुल और कबीर कांपते हुए चारों ओर देखने लगे। यहां से निकलना होगा, कबीर चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, एक झटके में वह हवा में उछल गया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी मंदिर की दीवारों से गाढ़ा लाल तरल टपकने लगा। खून! निशा ने डर से मुंह पर हाथ रख लिया। मंदिर की हर दीवार से खून बह रहा था और उसमें चेहरे उभरने लगे, चीखते, तड़पते हुए चेहरे। बचाओ, हमें मुक्त करो, हम श्रापित हैं। राहुल ने घबराकर अर्जुन की ओर देखा। ये कौन है? ये आत्माएं क्यों तड़प रही हैं? अर्जुन को एक पल के लिए लगा कि ये वही आत्माएं थीं जिनका बलिदान सदियों पहले यहां किया गया था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, मंदिर के बीचों बीच जमीन फटने लगी और एक अंधेरा भरा गड्ढा उभर आया। उसमें से तेज हवा निकलने लगी और अचानक एक विकराल आकृति उसमें से प्रकट हुई। लाल आंखें, हड्डियों से बना शरीर और लंबे मुड़े हुए नाखून। तुम्हारा अंत निकट है। आकृति ने हाथ उठाया और चारों को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनकी सांसें अटकने लगीं, शरीर सुन्न होने लगा। आकृति का हाथ हवा में लहराया और एक भयंकर झटका चारों के शरीर में दौड़ गया। जैसे ही उनकी आंखें बंद हुईं, उन्होंने महसूस किया कि वे हवा में तैर रहे थे और सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा। लेकिन अचानक एक शक्तिशाली आवाज गूंजी। तुम लोग मेरी दुनिया में हो, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं। अर्जुन ने पूरी ताकत से आंखें खोलने की कोशिश की और देखा कि वह एक अंधेरे खंडहर जैसे स्थान पर खड़ा था। चारों ओर सड़ी गली दीवारें और उनके बीचों बीच खड़ा था वही विकराल आकृति। तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। तुमसे पहले कई लोग यहाँ आए और अब वे मेरी सच्चाई जानते हैं। तुम भी वहीं जानोगे,
लेकिन जब तक तुम्हारी आत्माएं मेरी नहीं हो जाएंगी तुम्हें यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपने शरीर को एकजुट करते हुए कहा, हम तुमसे नहीं डरते। लेकिन आकृति हंसी, तुम जो सोचते हो वो नहीं हो सकता। यह जगह पहले से ही तुम्हारे लिए चुनी जा चुकी है। तभी अचानक अर्जुन के दिमाग में एक विचार आया। उसे याद आया कि मंदिर में मौजूद पुरानी पांडुलिपि में लिखा था कि अगर कोई अपनी आत्मा का बलिदान दे तो उस स्थान से इस अभिशाप को तोड़ा जा सकता है। राहुल, निशा और कबीर की आंखों में डर और उलझन थी, लेकिन अर्जुन ने तय किया कि वह यह खतरा उठाएगा। वह तेजी से उस विकराल आकृति के पास बढ़ा। मैं अपना बलिदान दूंगा, अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम्हारा शाप खत्म होगा। अकस्मात मंदिर की जमीन थरथराने लगी और आसपास का माहौल अजीब सा हो गया। विकराल आकृति चुप हो गई, जैसे अर्जुन के शब्दों ने उसे हिला दिया हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और शांति से खड़ा हो गया। उसकी आत्मा को छोड़ने के लिए तैयार था। तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारी इच्छा शक्ति ने इस शाप को तोड़ दिया, अब तुम सभी मुक्त हो। अर्जुन, निशा, राहुल और कबीर जंगल में जमीन पर पड़े थे। चारों के शरीर में अजीब सी थकान थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मंदिर वहां नहीं था। जहां कुछ देर पहले खंडहर नुमा रक्त मंदिर खड़ा था, वहां अब सिर्फ सूखी जमीन थी, जैसे वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? निशा ने घबराते हुए कहा। कबीर ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और चारों ओर देखने लगा। हम सच में बच गए? राहुल ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने चुप क्यों हो? अर्जुन के मन में हलचल मची हुई थी। उसने मंदिर के अंदर जो देखा था वह किसी भ्रम से कम नहीं था। अचानक हवा में वही जानी पहचानी सरसराहट गूंजी। तुम्हें लगता है कि यह समाप्त हो गया? चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अर्जुन ने जल्दी से चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर जमीन पर एक काली दरार उभरने लगी और उसमें से एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ। वही विकराल आकृति, लेकिन इस बार और भी भयंकर। तुमने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन मैं अमर हूं। यह सिर्फ शुरुआत है। चारों के चेहरे पर डर और अविश्वास था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाया, शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है।